हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी प्रयास वर्कबुक, जो कक्षा छठवीं, सातवीं और आठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है अभी इस साल की। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं, क्या क्या इनके उत्तर आपको लिखने हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। हमारा घर हमारा विद्यालय। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों प्रोजेक्ट नंबर 8 आपका। और प्रोजेक्ट नंबर 8 में आपको क्या क्या करना है, और इसमें अंग्रेजी में आपको लिखना है, इंग्लिश में किस प्रकार से आपको लिखना है, इनके उत्तर क्या होंगे, सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो प्रश्न नंबर पहला दिया है दोस्तों प्रोजेक्ट नंबर 8 में आपका कि हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ डज डू एंड डोंट, है ना। मतलब कि नीचे दी गई करने योग्य व न करने योग्य बातों के लिए जो स्थान दिया है वहाँ हमें इसे लिखना है। मतलब इसमें करने योग्य बातें और ना करने योग्य बातें दी गई है, क्या क्या चीज़ें हमें करना चाहिए और क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ 1 से लेकर 10 तक दिया है, तो यहाँ पर जो करना चाहिए उसे हमें यहाँ लिखना है, और जो हमें नहीं करना है ना, वो यहाँ हमें लिखना है ना, डोंट्स में, है ना। डज और डोंट्स यहाँ दिया है, तो डज में हमें जो करना चाहिए वो लिखना है, और डोंट्स में जो हमें नहीं करना चाहिए वो लिखना है। तो आइए देखते हैं 1 से लेके पूरा 10 तक के जो है हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ 1 नंबर में लिखा है ब्रश यूअर टीथ ट्वाइस अ डे, है ना। मतलब हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, तो ये क्या है, सही बात है ना, करना चाहिए। तो मैं यहाँ अभी आपको पूरा बता दे रहा हूँ कौन कौन सा लिखना है ना। तो ये क्या है, एकदम सही हो जाएगा हमारा। फिर बाइट बाइट नेल्स, मतलब दांतों से नाखून काटना चाहिए, तो नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। फिर टेक बाथ एवरी डे लिखा है, मतलब हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, तो ये भी सही हो जाएगा तीसरा। फिर लिखा है दोस्तों वॉश यूअर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील्स, मतलब हमें खाने के पहले एवं खाने के बाद हाथ धोना चाहिए, तो ये भी सही है। कीप फूड एंड वाटर अनकवर्ड, मतलब हमें बिना ढका हुआ खाना और पानी पीना चाहिए, तो नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर लिखा है स्पिट हियर एंड देयर, मतलब हमें यहाँ वहाँ थूकना चाहिए, तो ये भी गलत बात है, नहीं थूकना चाहिए। फिर है थ्रो वेस्ट पेपर एनीवेयर, मतलब हमें जो ख़राब पेपर है वो कहीं भी फेंकना चाहिए, तो नहीं फेंकना चाहिए, है ना। फिर पुट यूअर फिंगर इन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पानी में उंगलियां डुबाना चाहिए, तो ये भी नहीं। फिर हैव कट नेल्स एंड एयर, मतलब हमें अपने नाखून और बाल कट करने चाहिए, तो सही बात है। फिर क्लीन रूम एवरी डे, मतलब हमें प्रतिदिन कमरा साफ़ करना चाहिए, तो ये भी सही है। तो जो सही हैं उन्हें डज में लिखना है, और जो गलत हैं उन्हें डोंट्स में। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसमें लिखा है मैंने। तो इस प्रकार से आप भी यहाँ लिखेंगे, जो डज में लिखा है वो है ना, जो सही है उनको हमें इस वाले कॉलम में लिखना है, और जो गलत बात बताई गई है नहीं करना चाहिए वाला हमें यहाँ लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। ऐसे आपको ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट करना है दोस्तों अंग्रेजी में। इसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 8 में आपका प्रश्न नंबर 2 दिया है, जिनमें लिखा है किन्हीं 4 महापुरुषों के चित्र चिपकाएं और उनके बारे में प्रत्येक पंक्तियां लिखें। तो यहाँ पर आप कहीं से कोई पेपर से चित्र कट करके चिपका सकते हैं, इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ लगाया है, और उनके बारे में आप 2 वाक्य ऐसे लिखेंगे, या फिर आप यहाँ चित्र बना भी सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा है तो पेंसिल से बना सकते हैं दोस्तों, है ना। और इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ये बाल गंगाधर तिलक है ना, तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में लिख देना, ही वाज अ स्कॉलर, राइटर एंड फिलोसोफर, है ना। फिर दूसरा लाइन लिख देना कि ही वाज बर्न ऑन 23 जुलाई 1856। इस प्रकार से आप 2 लाइन यहाँ पर लिखेंगे और इसे ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी आपकी आने वाली वर्कबुक जो है वो अभी आपको एड ग्रेड वर्कबुक मिलेगी, तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं उनके सभी प्रश्नों के उत्तर पूरी वर्कबुक के आंसर चैनल पे मैं डालते रहता हूँ, तो वो आपको समय पर मिल सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और सारी चीज़ें आपको मिलेगी चैनल पे, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जो भी चीज़ें डालूंगा वो आपको समय पर मिलेगी। दूसरा चित्र है यहाँ पर विपिन चंद्र पाल का, अगर मिले तो चिपका लीजिएगा, नहीं मिले तो चित्र बना लेना पेंसिल से, है ना। और इनके बारे में लिख देना कि ही वाज एन इंडियन फ्रीडम फाइटर, मतलब ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और दूसरा लिख देंगे कि ही वाज बॉर्न ऑन 7 नवंबर
1858, है ना, मतलब इनका जन्म 7 नवंबर 1858 को हुआ था। इस प्रकार से लिख देंगे। तीसरा है यहाँ पर गांधी जी, तो लिख देना महात्मा गांधी। इनके बारे में पहला लिख देना कि हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। दूसरा लिख देना ही वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर, मतलब पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इस प्रकार से आपको इनके बारे में लिख देना है। इसके बाद अगला है यहाँ पे लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय के बारे में लिख देंगे कि ही वाज बॉर्न ऑन 28 जनवरी 1865, है ना, इस प्रकार से। और दूसरा लिख देंगे दे कैंटेड साइमन गो बैक, मतलब साइमन वापस जाओ का नारा इन्होंने दिया था। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये आपका अंग्रेजी का कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट नंबर 8। अब हम प्रोजेक्ट नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। और चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, सारी चीज़ें इस चैनल पे आपको मिलेगी। आपके अर्धवार्षिक, वार्षिक, तिमाही पेपर जो पेपर होते हैं उनके अभ्यास प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके पेपर, सारी चीज़ें चैनल पर मिलती है। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है ताकि जब भी जो वीडियो मैं चैनल पर डालूँगा आपको सारी चीज़ें इसमें मिलेगी। धन्यवाद।